बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है जी। अब इसके लिए डाटा आपको गिवन है, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल्स टू π/3 रेडियन। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। अब इससे पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आर्क लेंथ होती क्या है। हम लोग जब भी एक एंगल कंसीडर करते हैं, एक सर्कल कंसीडर करते हैं, ये आपके पास जो है ये सर्कल है, ये सपोज करें उसका एक सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है और सेंट्रल पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे और दूसरी साइड पे भी हम लोगों ने एक रेडियस जो है वो ड्रॉ की है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और हम लोग जानते हैं कि एक ही सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो हमेशा उनकी वैल्यू सेम होती है। अब इन दोनों रेडियाई के दरमियान जो एंगल है वो थीटा होगा। ठीक है, वो एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे, और इन दो रेडियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इट इज़ नोन एज द आर्क लेंथ, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि दो रेडियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो आपके पास सर्कमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं आर्क लेंथ। ये सर्कल का रेडियस है, वो किसी भी पॉइंट से हम लोग मेजर करें वो हमेशा सेम ही होगा, और इन दो रेडियास के दरमियान जो एंगल है उसको हम थीटा कंसीडर कर लें। तो ये आपके पास दो तीन चीज़ें हैं इसमें आर्क लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब आर्क लेंथ हो जाएगा। अब ये जो है ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, ये टोटल, ये इसको हम कहते हैं सेक्टर। ये हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ पहले, ये सेक्टर है, और इस सेक्टर का एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, सो इट इज़ इक्वल्स टू, किसके इक्वल है आपके पास, L इज़ इक्वल्स टू R इंटू थीटा। यानी कि अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन में लिखें, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, और ये आपके पास R रेडियस है, और थीटा जो है ये आपके पास रेडियन में आएगा। ठीक है, और ये एंगल आपके पास आ जाएगा। सेकंड उसने कहा है कि आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर को हम जो है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, ए इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का। तो ये दो फार्मूलाज हैं आपके पास जो यहाँ पे यूज़ होंगे, एक आपके पास है आर्क लेंथ और दूसरा जो है वो आपके पास है एरिया ऑफ सेक्टर, और उसके लिए फार्मूला आपके पास होता है ए इज़ इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो यहाँ पे हम लोग ये दो फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको जो गिवन है डाटा, उसमें भी यही है, आर आपको गिवन है, और सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल होता है दो रेडियाई के दरमियान जो एंगल है, इट इज़ नोन एज द सेंट्रल एंगल। इस सेंट्रल एंगल की वैल्यू भी हमें गिवन है विच इज़ थीटा, और वो किसके इक्वल है, π/3 रेडियन। मैंने अभी बताया था कि ये थीटा जो है वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे रेडियन में कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्क लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे सेक्टर का। तो उसके लिए आर भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास अगेन हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। वी नो डैट कि आर्क लेंथ एल इज़ इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, ये आपके पास जो है ये गिवन है। अब यहाँ हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू आपके पास जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और थीटा की वैल्यू है आपके पास π/3। ठीक है, अब सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो ये क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द पाई। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो पाई की वैल्यू भी लगा देंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय द 3.1416। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग जो है इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2
मल्टीप्लाई बाय द 3.1416 और ये आपके पास आ जाएगा 6.2832 सेंटीमीटर्स, क्योंकि लेंथ है। अब यहाँ पे लेंथ के आपके पास जो यूनिट इसने यूज़ किया था सेंटीमीटर यूज़ किया था, तो हम भी यहाँ पे सेंटीमीटर ही यूज़ करेंगे। ठीक है। अब सेकेंडली हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा है कि एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर इंटू थीटा। अब यहाँ पे आपके पास 1/2 r अगेन आपके पास कितना था 6 और थीटा की वैल्यू तो हम लोग देख लेते हैं। थीटा आपके पास जो है वो π/3, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये π/3 आ जाएगा। तो इनको सिंप्लीफाई कर लें आप लोग, तो ये 1/6 बन जाएगा। ये 3 × 2 6 मल्टीप्लाई बाय द 36 और इंटू पाई। 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय द पाई। अब पाई की वैल्यू लगा लें आप लोग यहाँ पे, तो ये आएगी 6 × 3.1416। इसको मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, तो ये क्या आएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय द 3.1416 आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा 18.84। ये भी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये आपके पास इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें आप लोगों ने अगेन फाइंड करना है आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर, जिसमें आपको आर की वैल्यू भी गिवन है और यानी रेडियस भी गिवन है और थीटा भी गिवन है, सेंट्रल एंगल भी गिवन है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि आर्क लेंथ के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है L = r × थीटा। तो यहाँ पे इसकी आर की वैल्यू आपके पास है 4.8/π मल्टीप्लाई बाय द थीटा की वैल्यू है 5π/6। ये आपके पास यहाँ पे इसका डाटा है। अब यहाँ इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पाई से सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 48/10। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसका डेसिमल रिमूव किया है। डेसिमल आप लोग जानते हैं कि 1 पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस आ जाएंगे। मज़ीद आपके पास ये है 5/6। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 6 × 1 = 6 और 6 × 8 = 48। तो ये आपके पास आ जाएगा 8/2 और इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो 4 आपके पास जो है इसकी आर्क लेंथ की वैल्यू 4 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट जी सेकंड, इसमें हम लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं A = 1/2 r स्क्वायर इंटू थीटा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लें, 1/2 r की वैल्यू आपके पास है वो है 4.8/π, इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5π/6। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे आपके पास 1/2 और ये है 4.8 का स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे लेना है। 4.8 का स्क्वायर ले लें, 4.8 का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 23.04/π स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जब ओपन करेंगे इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। और फर्दर आपके पास वैल्यू क्या है 5π/6। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो वैल्यू है इसके स्क्वायर से सिंप्लीफाई हो जाएगी। बाकी आपके पास ये 23.04 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 6, 6 × 2 = 12 कर लें इसको। ये आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ये हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 23.5 मल्टीप्लाई बाय 23. ये हमारे पास थी 04 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 × 2 = 12, 12 × 5, 12 मल्टीप्लाई बाय द, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 23.04, ये ऊपर वाली टर्म्स आपके पास आ जाएंगी 115.2,
15.2 और डिवाइडेड बाय ये 12 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको चेंज कर लें 3.1416 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 115.2 डिवाइडेड बाय 12 को 3.1416, 12 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, ये आपके पास आ जाएगा 37.69। ठीक है जी। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें, ये आएगा 115.2 डिवाइडेड बाय 37.69, ये आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन 3.056, ये आपके पास जो है इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी आपके पास 7th क्वेश्चन है, कहता है कि इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियन ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर रेडियस, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करें, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पे दो पोर्शन है, यहाँ पे आपने सबसे पहले तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है और उसके बाद इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, किसके साथ, टोटल एरिया के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम लोग डाटा लिख लेते हैं। थीटा आपके पास जो है वो उसकी वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है। अब इस 60 डिग्री को हम पहले रेडियन में चेंज करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके पास जो आर्क लेंथ में जो है थीटा, उसकी वैल्यू हम लोग जो है वो रेडियन में कैलकुलेट करते हैं, और वैसे भी जो ऐसा यूनिट है एंगल का वो रेडियन ही है। सो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पहले डाटा लिख लें, 12 सेंटीमीटर है, रेडियस 12 सेंटीमीटर। इसको अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई बाय द पाई बाय 180, वो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीखा था। 6 1 ज़ा 6, 0 0 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। ये लीजिए, ये रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जो है वो उसकी एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या आएगा, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है। अब यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर लें, 1/2 है, आर की वैल्यू आपके पास है 12 है, और थीटा की वैल्यू आपके पास आई है पाई बाय 3 आई है। ठीक है। अब 1/2 एज इट इज़, बल्कि कि इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर 144, मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू भी लगा दें 3.1416। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6 से इसको डिवाइड करें ज़रा, 6 यानी 144 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आएगा 24। अब 24 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3.14 और 16 से, तो 24 को मल्टीप्लाई कर लें 3.1416 के साथ, तो ये आपके पास आ रहा है 75.39 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये नहीं आपके पास। तो एरिया ऑफ सेक्टर है तो इसका यूनिट आपके पास था सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है एरिया ऑफ सेक्टर की टोटल एंगल के साथ, टोटल एरिया के साथ, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वो एरिया ऑफ सर्कल वो आपके पास है पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको वैल्यूज़ को पुट करके इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वो देख लेते हैं। पाई की वैल्यू 3.1416 है, और आर जो है वो आपके पास 12 है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या आएगी वैल्यू आपके पास 3.1416, और मल्टीप्लाई करेंगे 12 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 144 है। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, 3.1416 मल्टीप्लाई बाय द 144, ये आपके पास आ जाएगा
452.39 है, तो इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, और ये एरिया है ये भी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। परसेंटेज आप लोगों ने फाइंड करनी है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ एरिया फाइंड करना है, तो परसेंटेज ऑफ एरिया वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपके पास आएगा एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, और एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है वो आपके पास था, एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 75.4, और हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं 75.4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या थे, एरिया ऑफ सर्कल 452.4, और इसको हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि आप लोगों ने इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा, ये है 75.4 डिवाइडेड बाय 452.4, ये आपके पास आ जाएगा 0.1666। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको परसेंटेज फाइंड करना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें इसको, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आएगा 16.66%। ये आपके पास जो है वो एरिया ऑफ परसेंटेज निकल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आप लोगों ने फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर सप्रेंडेड बाय एन एंगल ऑफ π/8 रेडियन। अब यहाँ पे जस्ट आपके पास क्या है, एरिया ऑफ द हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर कैलकुलेट करना है, जबकि आपको सिर्फ और सिर्फ गिवन है एंगल की वैल्यू। तो इसी को यूज़ करके हम लोग जो है वो इसको फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया है, अब भी इसी तरह सेम वही फार्मूला यूज़ होगा। इसमें भी सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर वो आपके पास आ जाएगा 1/2 r² इंटू थीटा। ठीक है, ये 1/2 एज इट इज़, r² भी एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी π/8। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो ये आपके पास आता है r² इंटू π/8 2s are 16। ये आपके पास जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है जी आपके पास, वो है πr² के। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं, पाई एज इट इज़ फिलहाल रहने दें। आर की वैल्यू जो है वो आपके पास, वो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट नहीं की, वो भी एज इट इज़ आपके पास है πr²। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको वैल्यूज जस्ट गिवन किसकी है, थीटा की वैल्यू, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन ये आएगा, एक एक्सप्रेशन ये है। अब यहाँ पे आप लोगों ने परसेंटेज फाइंड करनी है एरिया की, परसेंटेज ऑफ एरिया, उसका फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ दोनों वैल्यूज को पुट करें और सिंप्लीफाई कर दें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर था आपके पास r² π/16 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ एरिया ऑफ सर्कल क्या निकला आपके पास, πr²। ठीक है, अब यहाँ फ्रैक्शन है, नीचे फिर फ्रैक्शन है, तो उसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि हम लोग इसको यूँ लिखेंगे r² π/16 मल्टीप्लाई बाय द 1/πr²।
अब यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई इसको करें तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास पाई से सिंप्लीफाई हो जाए, आर स्केयर इसके सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 1/16। ठीक है जी। ये परसेंटेज ऑफ द एरिया इक्वल्स टू 1/16 है। अब हम लोगों ने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास क्या आएगा, उसको कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 16, ये आपके पास आ जाएगा 6.25%। ये आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें अ सेक्टर ऑफ रेडियन आर इज इक्वल्स टू रेडियस आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है, हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। जो आपके पास जो सेंट्रल एंगल है इट इज़ 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। अब यहाँ पे इसको बेंड किया जाता है और उसी से कोन बनाई जाती है। व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। जबकि उसके लिए आप लोगों को जो है वो फार्मूला हिंट दिया गया है कि आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो यहाँ ये 2-4 चीज़ें समझ लेते हैं कि एक कोन है। जैसे यहाँ बुक पे देखें, बुक पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू उसने समझाने की कोशिश की है कि ये आपके पास जो है वो एक आपके पास है एरिया ऑफ सेक्टर है। ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ये रेडियस की वैल्यू है, इनके दरमियान सेंट्रल एंगल 150 है, ये इसकी आर्क लेंथ बनती है, जो कि आप लोगों ने इसमें कैलकुलेट तो नहीं करनी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम इसको बेंड करते हैं, इसको बेंड करते हैं तो ये क्या बन जाती है, एक कोन बन जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग जो है वो इसी सेक्टर में इसी तरह का पेज लें, उसको बेंड करते हैं, तो बेंड करने से उसमें एक कोन बनेगी। तो वो जो कोन है ना, उसमें जो स्लैंट हाइट है वो किसके इक्वल होती है, वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होती है। जैसे कि मैं आपको अभी समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर हम कोन देखें तो कोन में कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। ये आपके पास अगर कोन है ना, ये और ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। ठीक है जी, आर। और ये जो है ये एक्चुअली ये रेडियस ऑफ द बेस है, बेस ऑफ द सर्कल कोन की। अब ये जो था ना, ये आपके पास वो रेडियस है जो हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पे, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है। अब ये आपके पास जो ये होता है ना, ये हाइट, इस हाइट को हम कहते हैं स्लैंट हाइट कहते हैं। ये है आपके पास स्लैंट हाइट। अब ये जो स्लैंट हाइट होती है ये किसके इक्वल होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जहाँ से हम लोगों ने इसको कट ऑफ किया है। ठीक है, उस सर्कल में से, उस सर्कल का जो रेडियस होता है वही एक्चुअली ये स्लैंट हाइट होती है। तो सबसे पहले हम लोग ने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। और व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। उसके बाद आप लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने क्या करनी है, बेस फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ द बेस। ये रेडियस ऑफ द बेस है, ये बेस का रेडियस है, ये कैलकुलेट करना हम लोगों ने। उसके लिए ये फार्मूला उसने हिंट में दिया हुआ, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में आपके पास क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, जस्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन is equal to the radius of given circle। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि इसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। सो द स्लैंट हाइट इज आल्सो, सो इट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने फाइंड करना है इसमें रेडियस ऑफ द कोन। ये रेडियस फाइंड करनी है, बेस, इस कोन में ये जो सर्कुलर रीजन बना है इसमें ये आपके पास क्या है, ये इसका बेस है और बेस का रेडियस कैलकुलेट करना है। उसके लिए इसने ये आर्क फार्मूला दे दिया है कि आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर और सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन क्या है, ये एक्चुअली सर्कल ही है। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, वो आपके पास होता है 2πr के इक्वल होता है। वो हमें फार्मूला याद रखना है। ठीक है, और ये तो हमें पता है कि एरिया द सेक्टर जो है, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर वो किसके इक्वल है,
तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला को, क्या है नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। आर्क लेंथ और उसके बाद क्या है इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन। सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपके पास क्या है, वो है ये है L इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। L इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। और सर्कमफ्रेंस का मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, वो क्या है 2 पाई आर के इक्वल। अच्छा जी, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे आर थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, और यहाँ पे आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो है आपके पास 150 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो पहले हमें करना चाहिए था, लेकिन चले अब यहाँ पे हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। 150 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 150 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 आपके पास आ जाएगा। ये 0 0 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो 3 5 जार 15 और 3 6 जार 18। तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा 5 पाई ओवर 6, ये आपके पास रेडियन में आ जाएगा। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे जी, ठीक है, 5 पाई ओवर 6। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आर जो है वो आपके पास क्या था 5 पाई ओवर 6 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और यहाँ से रेडियस जो है वो आपके पास रेडियस ऑफ द सेक्टर जो है उसमें आपके पास वो 12 सेंटीमीटर था, और 2 पाई एज इट इज़, और यहाँ आर। अब यहाँ पे हम लोगों ने आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 पाई मल्टीप्लाई विद 12 ओवर 6 और मल्टीप्लाई विद 1 ओवर 2 पाई आपके पास आ जाए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, ये आर एज इट इज़। अब पाई से सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और यहाँ फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6। तो ये आर की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास उसका रेडियस आ जाएगा कोन का, जो हम लोगों ने कैलकुलेट करना था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।